Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel। इस वीडियो में हम एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिफाइन नेम, और यू कैन से कि हम डेटा की कुछ रेंज को हम एक नाम दे देंगे जिसको हम आगे कैलकुलेशंस के अंदर रेंज सेलेक्ट करने के बजाय हम डायरेक्टली उस रेंज का जो नेम होगा उसको यूज में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। इसमें 10 स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके जो अपने स्कूल में सब्जेक्ट होते थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी, ड्राइंग, उनके कुछ मार्क्स मैंने डाले हैं जो कि 100 में से हैं, आउट ऑफ 100 हैं वो। तो सबसे पहले हम टोटल के अंदर होम में ऑटो सम को यूज करते हुए इनका टोटल कर लेते हैं। रेंज इसने सेलेक्ट कर ली है, हमने एंटर प्रेस किया तो 656 इनका टोटल है फर्स्ट स्टूडेंट्स का, अनिरुद्ध का। और फिर जब हमने उस पर डबल क्लिक किया राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर, तो उसने सारे स्टूडेंट्स का हमको सम एक्सेल ने दे दिया। ये हमने किया ऑटो सम से। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे को हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स का अगर एवरेज करना है तो मैं ऑटो सम में ऑप्शन को यूज लेता हूं, एवरेज को सेलेक्ट किया तो आप देखिए इसने C2 से C11 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और अब मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करने की जरूरत है। तो आप देखिए 74.5 इज एवरेज मार्क्स इन हिंदी। और अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बॉटम कॉर्नर से अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये इसने सारे सब्जेक्ट्स का हमको एवरेज ला दिया। तो यहाँ पे जब हमने हिंदी को एवरेज आउट किया था तो ऑटोमेटिकली C2 से C11 रेंज सेलेक्ट हो गई थी। बट सपोज अगर हमको ये एवरेज यहाँ पे N11 सेल में अगर रिक्वायर्ड होता तो हम लिखते एवरेज और इक्वल टू एवरेज, फिर आइदर हम माउस से सेलेक्ट करें या हम उसको टाइप करें C2 से C11 और इसको ब्रैकेट को हमने बंद किया। सेम थिंग अगर हम देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो हम करेंगे इक्वल टू मैक्स और फिर हम इस रेंज को C2 से C11 को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस किया तो मैक्सिमम 88 मार्क्स हैं। और अगर हमको मिन कैलकुलेट करना है तो यही प्रोसीजर रहेगा, हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि C2 से C11 हम बार बार सेलेक्ट करें और ये डेटा केवल 10 स्टूडेंट्स का है। अगर ये डेटा मोर देन 100, 200 और 500,000 स्टूडेंट्स का होता तो रेंज बार बार सेलेक्ट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और ये फॉर्मूला में है डिफाइन नेम। तो हमने हिंदी के नंबर्स को एक बार सेलेक्ट किया और फिर हम डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो पूछ रहा है कि आप इस रेंज को कोई नाम देना चाहेंगे क्या। तो सपोज हमने इस रेंज को नाम दिया टू हिंदी और इसका जो स्कोप होगा वो पूरी वर्कबुक में अपन रख लेते हैं, अदरवाइज अपन केवल इस सीट के लिए भी रख सकते हैं। और क्योंकि हम डेटा सेलेक्ट करके आए थे तो ऑलरेडी डेटा सेलेक्टेड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब हमने प्रेस किया ओके।
नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ठीक है। इस2 हिंदी शायद मैंने कोई बनाया होगा, तो मैं इसको कोई दूसरा नाम देता हूँ, इस2H कर देता हूँ मैं केवल, ओके। अब आप देखिए मैं ये सारे फॉर्मूले रिपीट कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एवरेज लिया और मैं जैसे ही इस2H को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिए आ गया। और इस बार मैं कर रहा हूँ मैक्स और मैंने किया इस2H को सेलेक्ट किया, तो ये उस पूरी रेंज में से अपने आप जो है वो डेटा को पिक कर रहा है। और हमारे पास में नेम मैनेजर है जहाँ पे हम सारी रेंज को देख सकते हैं। ये मैंने कोई रेंज बनाई है, इस2 हिंदी ऑलरेडी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ओके। क्योंकि अभी वाली जो मैंने रेंज बनाई उसका नाम मैंने इस2H रखा था। और मैं इसको यहाँ से एडिट करके अब रीनेम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस रेंज को डिलीट कर दिया है। तो अब मैं इसका नेम इस2 हिंदी कर दूंगा, ओके 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 ओके। शायद इसको अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अब आप देखिए मिन में भी अपन इसी चीज को यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक और डिफरेंट चीज बताता हूँ। जैसे सपोज अपन ने इंसर्ट फंक्शन को यूज लिया और यहाँ से हमने इस बार मिन सेलेक्ट किया, तो मिन में अपन एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला से इस2H को अपन डायरेक्ट यूज कर लेंगे और ओके प्रेस किया तो वो 64 की रेंज को लेके आ गया। और सपोज फॉर एग्जांपल आपको इन नंबर्स के ऊपर कुछ और चीज परफॉर्म करनी है अगर, तो वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीवेंस तो नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको इस रेंज का सम करके बताता हूँ। तो हमने यूज लिया इक्वल टू सम ब्रैकेट, और आप जो रेंज बनी हुई है यूज इन फॉर्मूला इस2H आपने यूज किया और आप इसको बंद करेंगे। और 745 इज सम ऑफ दीज नंबर्स, यस 745 इज सम ऑफ दीज नंबर्स। ये हम इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पे। और वैसे भी आप देखिए 10 स्टूडेंट्स की एवरेज थी, तो 74.5 इनका एवरेज था, तो 745 जो है वो ग्रैंड टोटल हो गया। मैं इस प्रोसीजर को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अपन एक बार इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसके लिए अपन रेंज क्रिएट करके देखते हैं। तो इंग्लिश वाले मार्क्स को हमने सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में गए और वो हमसे रेंज का नाम पूछ रहा है। तो इस बार हमने जो नाम दिया वो सपोज दिया इस2_E एंड रेंज ऑलरेडी हम सेलेक्ट करके आए हैं, ओके। अब आप देखिए इस चीज को अपन एक बार यहाँ पे रिपीट करते हैं, इक्वल टू एवरेज, और फॉर्मूला में अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं यूज इन फॉर्मूला। इससे क्या हो रहा है कि हमको इस2E भी लिखना नहीं पड़ रहा है और हमको रेंज के नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो रेंज हमारे यहाँ पे डिफाइंड नेम होंगी वो दिख जाएंगी हमको। ये इस2E अपने आप आ गया और हमने एंटर प्रेस किया तो 70.8 जो है वो इंग्लिश के नंबर्स का एवरेज है। और आप अगर मिन और मैक्स निकालना चाह रहे हैं तब भी हम इसी चीज को करेंगे। मैं एक बार दूसरी तरह से रिपीट करता हूँ इसको, मैक्स को। इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और आप वहाँ से मैक्स फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम नंबर्स के अंदर यूज इन फॉर्मूला से
इंग्लिश की रेंज को हम बता देंगे। तो जो हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में हैं वो 90 हैं, और आई कैन सी ये निकिता के मार्क्स हैं। और मिन अपन वापस से मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, इक्वल टू मिन ब्रैकेट, और आपने स्टू.ई एंटर प्रेस किया तो 61 मार्क्स जो हैं इंग्लिश में जो मिनिमम है वो भूपेश है, तपन है, इन 2 स्टूडेंट्स के हैं। तो आप देख सकते हैं इससे हमने क्या किया, रेंज क्रिएट की, और उनको किसी फॉर्मूला में यूज़ करना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली क्योंकि मैंने उनका जो स्कोप रखा था वो कंप्लीट वर्कबुक रखा था, तो आप एक काम कीजिए, अपन एक नई सीट लेते हैं और यहाँ पे अपन करके देखते हैं उन्हीं चीज़ों को वापस से, जैसे एवरेज, तो इक्वल टू एवरेज सेलेक्ट किया, और आप देखिए यूज़ इन फॉर्मूला ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इस बार मैं S2H ले रहा हूँ हिंदी, और इसको ब्रैकेट को बंद किया तो आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली 74.5 उनका एवरेज बता दिया। और यही चीज़ अपन जो है वो इंग्लिश के साथ भी करके देख लेते हैं। इस बार मैं इंसर्ट फंक्शन के थ्रू बता देता हूँ, इंसर्ट फंक्शन, और आपने लिया एवरेज, आप उसको यहाँ पे यूज़ इन फॉर्मूला को लें और S2E 70.8 आप क्रॉस चेक कर लें, 70.8 ही ये जो है इंग्लिश का एवरेज था। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे अपन संस्कृत को लेते हैं और आप चाहते हैं कि इस नेम रेंज का नाम जो है मैं संस्कृत ही रखूं, तो आप डायरेक्ट क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कीजिए, और वो आपसे जस्ट पूछ रहा है कि टॉप रो के अंदर आपका हेडिंग है, तो आप ओके प्रेस कर दीजिए। ये संस्कृत नाम से रेंज बन गई है। और अब आप इस चीज़ को देख लीजिए, एवरेज इक्वल टू, ये देखिए संस्कृत, ये ऑटोमेटिकली बन गई जब हमने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन यूज़ किया था। तो 80.5 जो है वो संस्कृत के जो टोटल मार्क्स हैं उनका एवरेज है, सारे स्टूडेंट्स का देखें तो एवरेज 80 मार्क्स स्टूडेंट के आए हैं। और इसी तरीके से आपको मैं इंसर्ट फंक्शन, अपन ने मैक्स यूज़ किया और यहाँ पे फॉर्मूले में संस्कृत को अपन ने रेंज को ले लिया, और वो 88 जो है वो मैक्स है। और इसी तरीके से मैं आपको मिन भी बता देता हूँ, और मिन में भी मैं वही कर रहा हूँ, यूज़ इन फॉर्मूला संस्कृत। और आप देखिए 68 जो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो संस्कृत के अंदर हैं, तपन। और तो इस तरीके से हम कुछ पर्टिकुलर डेटा और नंबर्स की रेंज को एक नाम दे सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में अपन कहीं कैलकुलेशंस में उनको यूज़ करें तो अपने को वहाँ पे केवल रेंज नेम से काम अपन चला लें, पूरी रेंज अपने को मेंशन करनी नहीं पड़े। अब आप नेम मैनेजर में जाएंगे तो ये सारी रेंज आपको वहाँ पे विजिबल होती हैं। अपन ने जो रेंज बनाई है अपन उनको डिलीट कर सकते हैं, और जो अपन ने और भी लिए उसको अपन ने डिलीट कर दिया, क्लोज। अब आप देखिए क्योंकि अपन ने रेंज नेम डिलीट कर दिए हैं, इस कारण से हमारे जो फॉर्मूला में जहाँ पे रेंज यूज हुई थी वो फॉर्मूला जो है वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब वो रेंज है ही नहीं। तो दैट वाज ऑल अबाउट define name by which we can give name to particular data range or number range. Thank you. That's all for this video. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और भी जो लोग आपकी जानकारी में हैं जो एक्सेल सीखना चाहते हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।